अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह ताला के नामों के ऊपर बात करेंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम सारे नामों में से अपने लिए देखेंगे कि हम क्या सीखते हैं उन नामों में से। अब सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला के नाम क्या हैं, ठीक है? वो तो हम सब तकरीबन जानते ही हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं उनको और कौन से हैं वो भी हमें पता है। तो लेकिन आज हमने देखना है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, अल्लाह ताला के नामों को के ज़ाती नाम भी हैं और सिफ़ाती नाम भी हैं। तो सिफ़ाती नाम वो होते हैं जिनमें जो सिफ़ात होती हैं, जैसे इंसान के अंदर कोई सिफ़त है, तो हम उसके उसके उस हिसाब से वो सिफ़त बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, उनके जो नाम सिफ़ाती हैं, वो उसकी सिफ़ात को बयान करते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के नामों को जानें, पहचानें और इनको याद करें। और जो इन नामों को शुमार करेगा, वो जन्नत में जाएगा। अब शुमार करना क्या होता है? शुमार करना होता है कि आप इनको जानें, पहचानें और उनके मायने को जानें और फिर अपनी ज़िंदगी को उसके अंदर अपनी उन उन उनके मायने को अपनी ज़िंदगी के अमल में लेकर आएँ, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमल में लेकर आएँ, कि भी ये इनका मायने है और मैंने इस तरीके से ही इसके ऊपर अमल करना है। अल्लाह ताला के हुक्म मानने को ज़रूरी क्यों है? अब ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि हमारे लिए इसके ऊपर जानना इनके ऊपर क्यों ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये है कि जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना है। अब अल्लाह ताला का हुक्म हम कैसे मान सकते हैं? अल्लाह ताला का हुक्म हम सिर्फ़ तभी मान सकते हैं कि जब हम अल्लाह ताला को पहचानेंगे और अल्लाह ताला को पहचानने के लिए उसके ज़ाती नाम और सिफ़ाती नाम को पहचानना ज़रूरी है। अब कोई हमें हुक्म दे कि भई आप ये काम करो, तो हमें वो हुक्म तभी अच्छा लगेगा जब हम उस इंसान को जानते होंगे। अब कोई राह चलता हमें हुक्म दे दे, तो मैं तो नहीं उसका हुक्म मानूँगी, आप नहीं मानेंगे, आप उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, हम उसका हुक्म क्यों मानें? सबसे पहले तो फिर हमें जब अल्लाह का हुक्म मानना है, तो हमें सबसे पहले उसकी पहचान करनी ज़रूरी है। उसकी पहचान करने के लिए उसके नामों की पहचान करने की ज़रूरत है। उसके नामों की पहचान इस तरीके से होगी कि हम शुमार करें, जैसे मैंने पहले बताया है कि शुमार करना ये होता है कि हम उनको जानें, उनके मायने को जानें और फिर अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर अमल करें। ठीक है? अब अल्लाह का हुक्म जानना ज़रूरी है। अल्लाह का हुक्म कैसे जानेंगे जब तक हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं। अल्लाह को कैसे पहचानेंगे जब तक हम उनके नामों की सही तरीके से मायने और अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम हुक्म देने वाले को पहचान लेते हैं, तो हुक्म के ऊपर चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और फिर हम चूँ-चुरां नहीं करते, हम उस पे डाउट नहीं डालते, हम आँखें बंद करके उस हुक्म के ऊपर बिल्कुल चलते हैं और उसको क्योंकि हम उसको पहचान लिए होते हैं। अच्छा, अब हुक्म मानने पे भी आसानी हो जाती है फिर ऑफ़ कोर्स हमें लिए आसानी हो जाती है और हम अपने आप को आसानी से बग़ैर किसी चूँ-चुरां के, जैसे मैंने पहले कहा है, कि हम कर लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 8 नंबर 8 कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है? एहसान है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरीके से कर कि अल्लाह ताला तुझे देख रहा है और इस तरीके से इबादत कर कि तू अल्लाह ताला को देख रहा है। तो अब एहसान इस तरह से पूरा होगा कि जब हम उसके नामों को पहचान लेंगे, तो फिर हम उसको जान लेंगे, तो फिर हमारे ज़हन में हर वक़्त ये होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। और जब हमारे अंदर ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो फिर हम ऑटोमैटिकली बहुत सारी बुराइयों से बच जाएँगे। कितना बड़ा एहसान है ये अल्लाह का हमारे ऊपर कि वो हमें कह रहा है कि तुम मुझे जानो, मुझे पहचानो और फिर जब तुम मुझे जान पहचान लोगे, तो तुम अवेयर रहोगे हर वक़्त कोई भी गुनाह करने से पहले कि भी मैं देख रहा हूँ हर वक़्त। सुबहान अल्लाह! अल्लाह ताला की इस प्यारी बात के ऊपर इंसान का दिल करता है कि उसको कितने प्यारे तरीके से हम जान लें, बहुत अच्छे तरीके से जान लें कि हम हर वक़्त ये जान अपने ज़हन में रखें कि वो हमें हर वक़्त देख रहा है, इंशाअल्लाह। हम अल्लाह ताला के 2 नाम देखेंगे, ज़ाती नहीं सिफ़ाती नाम देखेंगे, रहमान और रहीम। और अल्लाह ताला के नामों में सबसे पहले वही आता है और हम हर वक़्त इन नामों को
پڑھتے ہیں اپنی زبان پہ، یاد رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کرنے سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، تو ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ان کو مطلب ان ناموں کے جاننے کا کیوں امپورٹنٹ، کتنا امپورٹنٹ ہے، ہر وقت ہم ان کو کہتے ہیں۔ اب ہے رحمان اور ہے رحیم۔ رحمان جو ہے وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے، بے شک وہ اس کو جانتے ہوں، اس کو نہ جانتے ہوں، اس کو پہچانتے ہوں، اس کو نہ پہچانتے ہوں، وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں یا اس کے اوپر نہ یقین رکھتے ہوں، وہ مسلمان ہوں یا وہ کسی اور بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ کسی بھی مذہب کے اوپر تعلق نہ رکھتے ہوں، کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھتے ہوں، وہ ان سب کے اوپر رحمت ہے۔ اسی لیے وہ ان کو، اور جو اس کو پہچانتا بھی اور جو نہیں بھی پہچانتا، وہ سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ رزق میں بھی ہم بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو ہم آج نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ صرف کھانا پینا نہیں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ سب کو دیتا ہے، بے شک وہ اس کو اچھا، اس کو پسند کریں، اس کو جانے نہ جانے، اس کی حیثیت کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ تو رحمان جو ہے وہ ہے سب کے لیے۔ اب ہوگا رحیم۔ رحیم کس کے لیے ہے؟ تو رحیم جو ہے وہ ہے مومن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور رحیم کا لفظ نکلا ہے رحمہ سے، اس کا روٹ ہے رحم۔ رحم ہم عربی میں اور اردو میں بھی آئی تھنک کہ بہت ساری جگہوں پہ رحم کہتے ہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر جہاں پہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پلتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو رحم جو ہے وہ رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں وہ ادھر سے ہی نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب رحیم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے مومنوں کے اوپر، ان کے اوپر رحیم ہوگا، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشکلات اٹھاتے ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے ان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، پھر ان کے گناہ جو جھڑتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ان مومنوں کے اوپر رحیم ہوگا، ان کے اوپر اپنی رحمت بھیجے گا، رحیم کا صلہ کرے گا، ان کے ساتھ رحیم کا صلہ کرے گا۔ تو کتنا پیارا لگتی ہے یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے نام کو جانیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے، تو ہمیں بھی دوسروں کے اوپر رحمت کرنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اوپر کس طرح سے رحمت کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہمارے اوپر رحمت ہیں۔